औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अगला वीडियो में जो पीएफआई के बारे में बोला, मैं दूसरा एक वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कि और भी कुछ जो सबूत दे दूँ कि जो कौम का मतलब होता है कि पूरा देशवासी का, ऐसे नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के लिए बोल रहा हूँ। जो पिछला तबका है, जो छोटा वर्ग से आता है, उन सब के लिए मैं बोल रहा हूँ। उनको कौम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा पूरा देशवासी है, देशवासी हमारा भाई है। तो उनके लिए मुसलमानों ने पहले भी जान दिया है, उलेमा ने। और मुसलमान बहुत संगठन, बहुत मेरा मतलब मुस्लिम भाई, उन जैसे तंजीम, सिर्फ मुसलमान का तंजीम नहीं जैसे पीएफआई, उन जैसे तंजीम नहीं, और भी बहुत तंजीम जो सामाजिक कार्य कर रहा है, लेकिन उन लोगों को दबाया जा रहा है। उन लोगों को मतलब उन लोगों का जो संगठन है उसको मतलब बंद करने के लिए लोग काम कर रहे हैं। आरएसएस, संघ परिवार और बहुत संगठन, ईडी, सीबीआई, एनआईए, इन सब को काम पे लगाया जा रहा है। क्योंकि ये लोग बात करेगा तो उसका वो हिटलर जैसे अपना ताकत से 40 करोड़ मेरा अंदर से इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कितना करोड़ मारा था वही बोल सकता है उसका। क्योंकि एक दावा आया था कि 40 करोड़, कोई दूसरा दावा किया था कि इतना यहूदी को मारा था। तो ये लोग मारेगा क्या करेगा मालूम नहीं है, लेकिन उन जैसा सर्कल लाने चाह रहा है। तो हर भाइयों को बोल रहा हूँ कि ध्यान से मेरा बात को सुने कि एक आम नागरिक होने के नाते कि इसमें सच्चाई है कि नहीं, मैं थोड़ा दिखाता हूँ। मैं पहले वीडियो में भी बोला था कि कांग्रेस सेकुलर का चोला पहन के है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस अपना एमएलए को अभी तक रोक नहीं पाया। तो लोग देश को कैसे रोकेगा? अपना एमएलए को रोक नहीं पा रहा है तो देश को कैसे रोकेगा? देश में उनका जो एमएलए बेच रहा है, मतलब बिक रहा है, और बहुत जो सेकुलर पार्टी बोलने वाला है, सबका एमएलए बिक रहा है। तो इन जैसे क्या बोलूँ, सेकुलर पार्टी बोलने वाले से संविधान नहीं रुकने वाला है। अगर रोक सकता है तो जैसे भीम आर्मी, पीएफआई, इन जैसे बड़ा बड़ा संगठन संविधान को बदल, अगर मतलब आरएसएस ने अगर बोलेगा कि संविधान बदलेगा, उसके खिलाफ ये लोग मतलब उनका जो वो बोलेगा उसको रोकने का काम ये सामाजिक संगठन करेगा। तो मैं कुछ तथ्य देता हूँ। राजस्थान को मिला के और 12 मतलब राज्य में बड़ा बड़ा संगठन, इस्लामिक संगठन सामने आया कि पीएफआई का जितना लीडर को पकड़ा गया है, उन लीडर को अगर छोड़ दिया नहीं गया तो रोड पे उतरेगा। तो मेरा हर दलित भाइयों को बोल रहा हूँ कि आप लोग जो मतलब संविधान को बचाना चाहते हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो आइडियोलॉजी पे चलते हैं, तो उन सबको मैं दावत दे रहा हूँ, आओ रोड पे आके पीएफआई को बचाओ। पीएफआई के ऊपर अरे मेरे को एक बात समझ नहीं आया कि वो गलत किया है, कोर्ट में केस पेंडिंग करेगा, केस होगा, ओके, वो लोग साबित कर देगा हाँ ये गलत काम किया है तो अब ये करो। अरे राजस्थान में जो हुआ था वो पीएफआई का कोई बंदा नहीं था, वो आरएसएस का था। पुलिस में वो न्यूज़ में आया था, पुलिस में भी साबित हो गया था कि पहले बीजेपी करता था, फिर आरएसएस, उससे पहले आरएसएस करता था, तो उसके ऊपर पीएफआई जोड़ दिया। मतलब कुछ भी करे, मुर्गी अंडा नहीं दे रहा है तो पीएफआई जिम्मेदार है। मैं कोई पीएफआई का ये नहीं हूँ, कार्यकर्ता एकदम जुड़ा नहीं। मैं संविधान मतलब को मैं मुस्लिम होने के नाते, देश का नागरिक होने के नाते संविधान का ऊपर बिलीफ है, इसलिए संविधान कैसे बचेगा उसका कार्य कर रहा हूँ। इसको मतलब कार्य करने के लिए कुछ भी मतलब जैसे हमारा उलेमा ने दिया तो मारेगा पीटेगा क्या करेगा मालूम नहीं, लेकिन जो सच्चाई वो देश का सामने लेके आ रहा हूँ। तो सीए एनआरसी एनपीआर ये जो काला कानून लेके आ रहा था, पीएफआई ने उसका खिलाफ काम किया और भीम आर्मी ने किया। तो मैं हर जो सामाजिक संगठन है सबको दावत दे रहा हूँ कि आप लोग एक साथ जुड़ो। एक साथ नहीं जुड़ोगे तो ये लोग को रोक नहीं पाओगे। और एक बात बोलता हूँ, मीडिया क्या कर रहा है, मीडिया बोल दिया, मीडिया मतलब ये कर दिया। एक सुधीर चौधरी बोल के बोला था 2000 में चीफ है, मिला क्या? नहीं मिला ना। तो मीडिया ये जो दिखा रहा है ना 90% गलत दिखा रहा है।
तो मीडिया के ऊपर विश्वास छोड़ के, लेकिन देश में तो कोई मीडिया में बोल दिया, देशवासी वही उसी को विश्वास कर रहा है। सच्चाई है क्या नहीं वो देख नहीं रहा है। तो ये जो 90% मतलब मीडिया में जो न्यूज़ दिखा रहा है गलत दिखा रहा है, ये किसी का मतलब बोलने पे हो रहा है। और दूसरा आता है, मैं दूसरा आता हूँ कि हमारा वेस्ट बंगाल का लेके, वेस्ट बंगाल में कुछ भी नहीं मिला, फिर भी सबको उठा के लेके गया। ये क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है। और मैं एक बीजेपी न्यूज़ में देखा कि मिथुन चक्रवर्ती जो है इसके साथ बात किया, हमारा गृह मंत्री जो अमित शाह है उसके साथ बात किया करके बोला कि वेस्ट बंगाल का सरकार को गिराने वाला है, बहुत एमएलए के साथ बात हो गया है। तो ये तो सेकुलर है। तो इन जैसे चक्कर में अगर मुसलमान, दलित, जो छोटा छोटा मतलब जाति है, ये लोग रहेगा ना, लोग को मतलब पूरा बर्बाद कर देगा। आरएसएस बीजेपी जो हिंदू राष्ट्र का बात कर रहा है ना, हिंदू राष्ट्र नहीं, ब्राह्मण राष्ट्र को रोकना है। हर सामाजिक जो संगठन है एक साथ मिलना पड़ेगा। ये मुसलमान शोएब कस्मी, इलियासी और गुलाम सरवार, ये सब कुछ नहीं है। ये सब मतलब क्या बोलूँ, अपने लिए काम करता है, ये देश के लिए काम नहीं करता है। वो दलित मुसलमान के लिए काम नहीं कर रहा है, ये सिर्फ अपने लिए काम करता है। क्योंकि बहुत मतलब उन लोगों का काम जो देखा है कि कभी कभी ऐसा बात बोल दिया कि वो संविधान के मतलब अंडर में नहीं है। पीएफआई को क्यों बैंड करेगा ये लोग बोला। और इलियासी तो ये भी बोल दिया, मैं उसको मौलाना नहीं बोलने वाला है, क्योंकि मौलाना का दर्ज होता है ना बहुत बड़ा होता है। जो जान दे दिया हमारा जो राष्ट्रपिता बोला जाता है गांधी जी को, ये बोल दिया कि इसका आरएसएस का जो ये है मोहन भागवत, ये राष्ट्रपिता है। कैसा है, उसको बदनाम नहीं है, इसके ऊपर केस अभी तक नहीं किया हुआ। मीडिया इससे कुछ नहीं बोला, मीडिया कुछ नहीं बोला। और मैं उन जैसे संगठन को बोलना चाह रहा हूँ कि अंकिता का केस में तो बोला था कि शाहरुख का दोषी है तो उसको फांसी दो, कोई मुसलमान रोकेगा नहीं। लेकिन दूसरा वाला जो अंकिता आया, उसका सिर्फ टाइटल अलग है, जो उत्तराखंड में हुआ। तो ये सेना वो सेना, ये दल वो दल, सब कहाँ गया। और बिहार का सन ऑफ बिहार बोलने वाला कहाँ गया, बोलेगा मैं इधर नहीं था। अरे इधर नहीं था तो छोटा वीडियो बना सकता था ना अपना घर से, कि वो बीजेपी का आदमी, एमपी का मंत्री का, संतरी का, किसका बेटा मालूम नहीं, उसके वजह से कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो सबको पता होना चाहिए, ये लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान करना चाह रहा है, मतलब किसी को हक नहीं दिलाना नहीं चाहता है। अरे बीजेपी के सरकार के ऊपर मैं हर देश का महिला को बोलना चाह रहा हूँ कि वह गुजरात का जो हुआ 11 एक दोषी को छोड़ दिया गया, या अगर कोई हिंदू होता क्यों छोड़ा गया। अरे बोल रहा है एक्ट, अरे वो रेपिस्ट है, उसके ऊपर वो एक्ट क्यों लागू करेगा। वो दूसरा बंदा होता ठीक था, वो देश में सबसे बड़ा मतलब गलत काम किया है, उसको फांसी देना चाहिए था, उसको छोड़ दिया। ये बीजेपी सरकार कर रहा है, आरएसएस कर रहा है। तो मीडिया पे उसका कुछ चर्चा नहीं है। और मैं बोलना चाह रहा हूँ कि पीएफआई का तो अभी तक एक भी प्रूफ नहीं है जिसमें वो लोग बोल रहे हैं कि इसको मारो, उसको काटो, इस्लामिक राष्ट्र बनाओ। कोई प्रूफ मिला है कि लेक्चर में बोल रहा है। लेकिन आरएसएस बोल रहा है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और जो धर्म संसद हुआ उसमें क्या बोला गया, काटेंगे पीटेंगे। कौन काम नहीं, उन लोगों को थोड़ा जेल में रखा फिर छोड़ दिया। उस संगठन को बंद नहीं किया, उसको क्लोज नहीं किया, कुछ नहीं है। तो ईडी सीबीआई एनआईए को जो काम करा ना, जो हिटलर शासक ये लोग ला रहा है। तो मेरा मेन बोलने का बात है ये है कि हर मुसलमान, हर दलित, हर जो सामाजिक काम करने वाला वो जो लीडर है, सबको रोड में आना पड़ेगा। हाँ, मैं देखा कि गुलबर्गा में, कर्नाटका में दूसरा इसमें भी कि दलित भैया बोल रहा है कि दलित संगठन पूरा पीएफआई का साथ है। अरे भैया साथ नहीं है, आपको अब लोगों को रोड में भी आना पड़ेगा। जितना पीएफआई लीडर को पकड़ा गया सबको रिहा करना पड़ेगा। दलित मुसलमान एक साथ काम में आके पीएफआई के अगर मतलब नहीं अभी तक मतलब इस टाइम जो बचाया नहीं, तो बाद में कोई कुछ नहीं कर सकता। जो ये लोग जो संविधान को बदलने वाला है ना, जो ये हिंदू राष्ट्र करेगा नहीं, ब्राह्मण राष्ट्र जो करने वाला है, इसको रोकना है तो पीएफआई को बचाना है। और जितना संगठन है सबको साथ मिल के काम करना है, क्योंकि ये लोगों के पास पैसा। अरे बोल रहा था फंडिंग आ रहा है, फंड आएंगे। मैं एक देख रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का वकील है वो सबूत दे रहा था कि आरएसएस के पास पूरा वर्ल्ड से पैसा आता है
फ्रंट आता है, उसके ऊपर कौन बात करेगा? ये मीडिया जो है ना, ये मीडिया सबसे ज़्यादा मतलब आतंकवादी है। मैं इसलिए आतंकवादी बोल रहा हूँ, ये लोग आतंक फैला रहा है। और दूसरा बात आता है कि वो लोग जो बोला था मीडिया कि ये ऐसे किया वैसे किया, कभी बोला कि आरएसएस का जितना बड़ा बड़ा ये है उसके ऊपर घर में जाके रेड करो। अरे सिर्फ वो जो संत जी मर गया उसको जाके ये किया, कितना करोड़ का सोना, क्या क्या मिला, उसको लेके मीडिया में कुछ चर्चा हुआ? नहीं हुआ। तो ये मीडिया को काम में लगा रहा है। सीबीआई, ईडी और जो सरकारी जो संगठन है, इसको सिर्फ अपना मतलब पंचायत के जैसे प्रधान को एक एमएलए काम में लगाता है, ऐसा लगा रहा है। तो मैं हर दलित भाई मुसलमानों को बोल रहा हूँ कि जितना संगठन है, छोटा मोटा कुछ भी है, सब मिलके अगर काम में रोड पे नहीं आया, तो अगर पीएफआई को नहीं बचा पाया तो संविधान को भी नहीं बचा पाएगा, ये लोग बदल देगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भीम आर्मी का चीफ है उसको भी, मैं उस भाई को भी बोल रहा हूँ कि आप लोग बाहर निकलो। पीएफआई को नहीं अगर बचा पाया तो संविधान को भी बचा नहीं पाओगे। और मैं हर भाई को बोल रहा हूँ कि जो लोग बोल नहीं सकते कम से कम शेयर करो। जो हिम्मत जो दिखा रहा है उसको थोड़ा मतलब और ताकत मतलब सपोर्ट करके ताकत दिखाओ कि हाँ हम लोग भी आपके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।